कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो सिर्फ रास्तों तक सीमित नहीं रहते, वो दिल के अंदर तक उतर जाते हैं। आज मैं खड़ा हूँ बद्रीनाथ टेम्पल के सामने, जहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, लेकिन शायद बुलावा था। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और मंदिर की घंटियों की आवाज़, सब कुछ मिलकर एक अलग ही एहसास देता है। जब मैंने भगवान के दर्शन किए तो सच कहूँ कुछ मांगने का मन नहीं किया, बस आंखें बंद की और एक सुकून महसूस किया। एक तरफ ठंडी बर्फ से बहती हुई अलकनंदा, वहीं दूसरी ओर एक तप्त कुंड, जिसका इतना गर्म पानी जिसमें लोग नहाते हैं। बद्रीनाथ से निकलते ही हमारा अगला पड़ाव था माना विलेज, भारत का पहला गांव और एक ऐसी जगह जहां आज भी कहानियां जिंदा हैं। ये है इंडिया चाइना बॉर्डर, तिब्बत के पठार। जैसे ही मैं माना गांव में पहुंचा, सब कुछ अलग सा महसूस होने लगा। पत्थरों से बने छोटे छोटे घर, उनके बीच बनी पतली गलियां और चारों तरफ फैले ऊंचे ऊंचे पहाड़। सच बताऊं, यहां आकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। मैं बस इन गलियों में चलता जा रहा था और हर मोड़ कुछ नया दिखा रहा था। यहाँ के लोग भी बिल्कुल इन पहाड़ों जैसे हैं, शांत, सरल और सच्चे। कोई मुस्कुरा कर देख लेता है, कोई रास्ता बता देता है और छोटी छोटी बातें दिल को छू जाती हैं। इंडिया ख़त्म होता है और चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आगे है चाइना, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। इनको तिब्बत के पठार कहा जाता है। और फिर इन शांत गलियों के बीच सुनाई देती है माँ सरस्वती रिवर की आवाज़, इतनी तेज जैसे पहाड़ों के बीच कोई कहानी बह रही हो। कहते हैं यहीं से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। सोचो, हम उसी रास्ते पर खड़े हैं जहां कभी इतिहास चला होगा। यहाँ है इंडिया की पहली चाय की दुकान और यहीं से माना गांव से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे विष्णुप्रयाग, जहां अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद भगवान का रूप हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये हरियाली, इतना सुंदर दृश्य है ये कि मन करता है बस देखते रहो। और यहाँ ऐसा लगता है कि कब वापस आने का मौका मिलेगा। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और तभी मौसम ने अचानक अपना रंग बदल लिया। तेज बारिश शुरू हो गई। इन पहाड़ों के बीच बारिश की हर बूंद सफ़र को और भी खूबसूरत बना रही थी। कभी डर, कभी सुकून, यही तो पहाड़ों की असली खूबसूरती है। और आखिरकार हम पहुँचे देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है। इस संगम को देखकर एक बात समझ आती है, जिंदगी में चाहे कितने रास्ते अलग क्यों ना हों, आखिर में सब एक ही जगह मिल जाते हैं।